अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल लर्निंग। और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ झूठों का सफाया। जी हाँ, और हम करने जा रहे हैं बात आज ग्लास क्रिस्टल की। ठीक है, क्योंकि जब से मैंने काम स्टार्ट किया है मुझे बहुत से क्वेश्चन हमेशा आए हैं कि ग्लास क्रिस्टल का बैग हमारा स्टिफ नहीं बनता, हम बैग बनाते तो हमारी क्या कहते हैं स्ट्रिंग टूट जाती है, हमारे मोती टूट जाते हैं, हमारी वायर नहीं अच्छी आती, हमारी वायर नहीं फिट जा रही। तो मैं हमेशा जब तक कोई चीज़ खुद ट्राई नहीं करती तब तक मैं उसके बारे में ज़्यादा जवाब नहीं देती। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक और मैसेज आया था, उन्होंने भी बोला कि हम लोग बैग बना रहे हैं लेकिन वो उतना स्टिफ नहीं बन रहा। हमने बहुत जगह से वायर्स मंगाई हैं, हमने लाहौर से भी मंगाई हैं। लाहौर के बारे में मैं आपको एक अदर वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि वहाँ पे जो वायर है वो वायर नहीं है, फिशिंग लाइन है, वो बीटिंग वायर है। होती वो भी मोतियों के लिए, लेकिन उनके साइज़ अच्छे नहीं है। साइज़ उनको खुद भी नहीं पता, उन्होंने रैंडम साइजिंग कर दी हुई है, किसी को कोई टैग लगा दी, किसी को कोई टैग लगा दिया। अच्छा, तो लाहौर वाली वायर तो मैं आपको बताई थी कि वो बिल्कुल बेकार है। उसके बाद भी मुझे कुछ लड़कियां कहती कि हमने जो वायर ली है ना हमारा सही नहीं बन रहा। हमने 50 की भी यूज़ किया, 55 की भी यूज़ किया, लेकिन हमारे बैग नहीं सही बन रहे। 60 वाली बहुत मोटी हो जाती है वायर, हमने 60 की भी यूज़ की, हमारे नहीं सही आ रहे। तो हमें वो वायर दें जिससे बैग बिल्कुल स्टिफ बने। अच्छा, अब ये इतने सारे क्वेश्चन थे ना कि ये एक वीडियो में तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो सकते, मुझे और भी वीडियोस बनानी पड़ेंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको अपने बारे में बताने जा रही हूँ। तो जब मैंने इन सारे सवालों को देखा तो मैंने इसको यूट्यूब पे सर्च किया। अब जब मैं सर्च करती हूँ तो उसमें मुझे क्या दिखता है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि बच्चियों को इन्फॉर्म कर रही हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से उनकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड या फिर थोड़ी रॉन्ग है। क्योंकि वो बता रही हैं कि अगर आप बीट्स लाती हैं ना, आप स्ट्रिंग्स लेकर आती हैं, वेट, तो अगर आप स्ट्रिंग्स लेकर आती हैं ना तो आप ऐसा करें कि आप उन स्ट्रिंग्स में से वो वाले मोती अलग कर लें जिनके होल्स थोड़े सारे बड़े हैं, और वो वाले मोती अलग कर लें जिनके होल्स थोड़े सारे छोटे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन सारे मोतियों को, आप कहें कि मैं इनके होल्स चेक कर करके अलग करना शुरू करूं और मैंने एक बैग बनाना है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत होंगे बकौल आपके कि उनको अलग अलग करें और फिर टाइम निकाल के, यानी कि आधा घंटा पहले आप बीड्स को अलग अलग करें, छोटे होल्स वाले अलग, बड़े होल्स वाले अलग, और फिर उसके बाद आप बैग बनाएं। ठीक हो गया, ये आपकी टिप्स थी। तो चंदा एक बात देखें कि 10 लड़कियों के साथ इतना सा बैग सिर्फ अभी रेडी हुआ है। ये मैं प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देती हूँ। 10 लड़कियों से इतना बैग रेडी हुआ है। अब एक बंदा 10 लड़कियां जो लाता है, ठीक है, वो उसमें से किस तरह छोटे बीड्स और बड़े बीड्स अलग करेगा, और चलो कर भी लेगा तो जो छोटे होल्स वाले बीड्स होते हैं वो तो इंतहाई कम होते हैं। ठीक है, वो कम निकलेंगे तो उसको इसका क्या फ़ायदा होगा, और कितनी को देर वो लगा के ये सारा कुछ करता रहेगा। तो ये बात थोड़ी सारी कम इंफॉर्मेशन की वजह से डिलीवर की गई है, हालांकि इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, थोड़ा होता है, इतना नहीं होता। सेकंड आ जाता है कि जो आपको वायर शो की जा रही है। अच्छा, आपको एक टेक वायर शो की जाती है, अक्सर वीडियोस में मैं देखती हूँ कि जी आप ये वाली छोटी सी रील लें और इससे बनाएं और आपसे बहुत शानदार बनेगा, इससे ग्लास क्रिस्टल के बीड्स बनते हैं। ऐसे कि मैंने बहुत बातें सुनी हुई हैं। मैं अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुदा गवाह है, मैंने जितने बैग बनाए हैं मैंने ये सिंपल फिशिंग वायर से बनाए हैं। मेरे बैगों की स्टिफनेस देख के आप मुझे बताएं कोई बैग आपको लग रहा हो जो मैंने बिल्कुल ढीला बनाया हो। ठीक है, जो टेक वायर आप दिखा रहे हो, आप बच्चों को दिखा रहे हो, क्या आप एक दफ़ा सोचते हो कि ये टेक वायर सारे बच्चों की रेंज में नहीं होती? क्योंकि ये खास तौर पे यहाँ तो मिलेगी फिशिंग एरिया से, फिर उसके बाद एलीट क्लास को मिल जाती है, फिर उसके बाद थर्ड वो लड़कियां होती हैं जो कि बेचारी बाहर आती जाती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बाहर कंट्रैक्शन होता है, उनको मिल सकती है। नॉर्मल जो लड़कियां हैं जो देहाती इलाकों में हैं, जो हमारे जैसी हैं या फिर जो कहीं और हैं, जो नॉर्मल एरियाज में रहती हैं, वो कहाँ से वो लेकर आएंगी? वो वायर तो अक्सर मिलती भी अमेज़ॉन से है या फिशिंग एरियाज से मिलेंगी, या बहुत ही ढूंढने पर आपको कहीं से मिलेंगी।
हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो आप जैसे लोग हैं सादे, उनको कहाँ से क्या मिल सकता है इजीली, वो उनको ये वाली वायर इजीली मिल जाती है। तो और मैंने हमेशा वही चीज़ आप लोगों को बताई है कि जो आपको इजीली मिल जाए, आप लोगों के पैसे भी ज़ाया ना हो और आप इजीली वो लाएं और यूज़ कर लें। सो काइंडली जब आप चीज़ कोई भी रेकमेंड कर रहे हैं ना, तो पूरी एक मेजोरिटी के बारे में सोचा करें कि पाकिस्तानी अवाम ने ये चीज़ करनी है या वो चीज़ कोई गरीब बंदा भी इस्तेमाल कर ले। ज़रूरी नहीं है कि ग्लास का बैग है तो वो सिर्फ अमीर ही इस्तेमाल करेंगे, वो गरीब नहीं कर सकता। गरीबों के भी दिल होते हैं भाई, उनके लिए भी सोचा करें कि वो भी चलो कुछ ना कुछ यूज़ कर लें। ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैंने ये सारी बातें सुनी हुई थी, मैंने बोला मैं अपना बैग बनाऊंगी। पहले जो मैंने बैग बनाया वो मैंने बनाया 0.50 की वायर से, क्योंकि लड़कियां कहती थी नॉट नहीं लगती, नॉट लग जाती है बैग बन जाता है लेकिन ढीला बनता है, हमें बीच में गत्ता लगाना पड़ता है। मैंने उस वायर से बनाया तो वो बहुत वाकई में ढीला था। 0.55 की बहुत इजीली बना, लेकिन इंतहाई ढीला बना। तो मैंने बोला कि 0.60 का, तो मुझे सारी लड़कियों ने बोला कि इससे तो वायर बनती नहीं, वायर टूटती है, वायर कट जाती है, बीड्स टूट जाते हैं। बाहुदा ये पूरा बैग बगैर वायर टूटे मैंने 0.60 से बनाया। ठीक है, आप इसके एज से चेक करें कि क्या ये स्टिफ है या नहीं है। इस तरह का शार्प एज, ठीक है, ये शार्प एज स्टिफ बैग का होता है। अगर आपका बैग लूज होगा, आपके बैग में कभी भी इस किस्म का स्टिफ करके ना एज नहीं बनना। बगैर वायर टूटे, बगैर बीट टूटे मैंने ये बैग रेडी किया है। ठीक है, ये स्टिफ है, ये खरा हो सकता है, अभी ये आधा बन के भी खरा हो सकता है। तो ये आपके सामने है कि ये मैंने अपनी वायर से बनाया है, ना मेरा बीट टूटा ना मेरी वायर टूटी है और मेरा बैग भी स्टिफ बन गया। तो अब आप खुद मुझे बताएं कि जो लड़कियां मुझे आगे कहती हैं कि 0.60 से बैग बनता ही नहीं, तो आई एम सॉरी टू से, माजरत के साथ आपके अपना कोई ना कोई थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन की कमी है, थोड़ी बहुत आपकी स्किल्स की कमी हो सकती है, वरना ये बैग बन जाता है। ठीक है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं मैंने लगाई, मैं आपको बोलूँ मैंने बड़ी टेक्निकें ये किया वो किया ऐसे किया वैसे किया। सिंपल तरीके के साथ टाइम टेकिंग। हाँ, मेरे हाथों पे कट लगी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे यहाँ मेरी उंगलियाँ अभी भी आपको नॉर्मल से रेड शो हो रही होंगी मे बी। खैर मेरे हाथ भी कांप रहे थे क्योंकि मैंने ये बनाया और मैंने खींच के इसको थोड़ा सा किया टाइट, क्योंकि ग्लास क्रिस्टल होता है तो इसको आपको थोड़ा टाइट करना पड़ता साथ साथ। तो ये मैं आपको प्रॉपर वीडियो में बताऊंगी। अभी के वीडियो में मैं आपको बताना चाहती थी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके बैग को तबाह करती हैं, मैंने आपको उनके बारे में अवेयर किया कि आप नेट पे अगर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं तो उसमें ये भी देखें कि वो आपको गलत गाइड ना करें। क्योंकि हमारे जो एरियाज़ होते हैं, हम जो पाकिस्तानी लोग हैं, हम जो इंडियन लोग हैं, हमारे जो बासानी हाथ में वायर हमें मिल सकती है ना, वो होती हैं वायर 0.50, 0.60 mm, 0.70 mm। ये आपको ईजिली मिल सकती हैं। जो आपको नेट पे बताया जाता है ना 0.6, 0.5, 0.7, ये वायर जो होती हैं ये बेसिकली ज़्यादातर अमूमन ये आपको एलीट क्लास में यूज़ होती हुई दिखेंगी। ठीक है, वो लड़कियां लाती हैं, वो इतनी सी टेक यूज़ करके आपको दिखा देती हैं और आप बेचारे उनकी बातों में आके कि नहीं इसी से हमारा भी बैग बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास जो है अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन है। आप सिर्फ मेहनत करो, आप सिर्फ कोशिश करो, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा हुआ है, आपके पास बहुत टैलेंट है, आप अपनी चीज़ बना सकते हो और दूसरों से बेहतरीन बना सकते हो। कभी भी कॉपी करने की तरफ ना जाए, अपनी चीज़ खुद बनाए। अगर मैंने ये ना बनाया था, मैंने भी आपकी तरह इसी वहम में रहना था और मैं बड़े टाइम के वहम में रही हूँ कि ग्लास क्रिस्टल का बैग स्टिफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये तो स्टिफ है, आपके सामने खड़ा हो जाता बैग, लड़कियों का बैग खड़ा ही नहीं होता। तो ये मैंने साइज भी 8 का बनाया है। ठीक है, मेरा पूरा मोबाइल इसके अंदर आता है, मैंने अपने मोबाइल होल्डिंग के लिए ये वाला बैग बनाया है, क्लच टाइप मैंने बनाया है। अभी मैं इसको जब रेडी करूँगी इंशाल्लाह ये इससे भी बेहतर बनेगा। तो आई होप आपको आज की मेरी टू द पॉइंट स्मॉल वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि हम अपना ये 30 डे का कोर्स कंप्लीट करें
और मैं ये भी चाहती हूँ कि हम इस बार इंशाल्लाह इसी साल अपना चैनल भी मोनेटाइज करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। और अगर आपको और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पेड कोर्स भी बाय कर सकते हैं। कोर्स के ज़रिए भी आप सीख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारा कुछ लिखा होता है, सारा कुछ बताया होता है। आपको जो भी जानना होगा आप उधर से जान सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।